हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी न्यू सीरीज जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर्स। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज। तो ये एक मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2018-2023 में आ चुका है। ठीक है, तो बात करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? 2। और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? 2 के बाद आता है 3। 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो वो तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज 4। 4 इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। सो अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4। सो इट्स वेरी इजी। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। तो जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? वी टेक द कॉमन प्राइम नंबर। सो 2 और 4 में कॉमन प्राइम नंबर है 2, और हम लेते हैं स्मॉलेस्ट पावर। तो 2 और 4 में स्मॉलेस्ट पावर है 2 की पावर 1, यानी कि एचसीएफ हमारा आ जाता है 2। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब आ गया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। So the question is, if two positive integers a and b are written as a equals x raised to power 3, y raised to power 2, and b equals xy raised to power 3, where x and y are prime numbers, then HCF of a and b is. So बच्चों, इसको भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। a is x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2 एंड b इज x की पावर 1 इंटू वाई की पावर 3। तो हमें सिंपली HCF निकालना है। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है, आपको सीधा सीधा देखना है प्राइम नंबर्स की लोएस्ट पावर। तो x की लोएस्ट पावर है x और y की लोएस्ट पावर है 2। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी। ओके बच्चों, स्टार्टिंग विद द थर्ड क्वेश्चन नाउ। The LCM of two consecutive natural numbers p and p plus 1 is। तो आपको क्या निकालना है? You have to find the LCM. You have to find the LCM. And the numbers are p and p plus 1. So consecutive natural numbers होते क्या है बच्चों? Consecutive मतलब एक के बाद एक आने वाले, जैसे 2 और 3, ये consecutive numbers हैं। या फिर कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, 9 और 10, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। या फिर 21, 22, ये दोनों भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। तो इनका एलसीएम आप कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए बच्चों, 2 और 3 इनमें कुछ कॉमन है? नहीं, इनमें कॉमन सिर्फ 1 है, राइट। तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट। 9 और 10 का एलसीएम आप कैसे निकालोगे? 9 इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 10 इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। इनमें कुछ कॉमन है? नहीं। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम विल बी 9 मल्टीप्लाइड बाय 10। 21 एंड 22, इनका एलसीएम कैसे निकलेगा? सेम, 21 मल्टीप्लाइड बाय 22। तो सिमिलरली अगर हमें नंबर्स दिए गए हैं p एंड p प्लस 1, तो इनका एलसीएम अगर हमें निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा? आप पहले नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, p इंटू पी प्लस 1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ गया है दैट इज अ असर्शन रीजन क्वेश्चन। सो असर्शन सेज दैट द नंबर 6 raised to power n cannot end with the digit 0 for any natural number। तो क्या ये असर्शन सही है या नहीं? लेट्स सी। तो वो क्या बोल रहा है? 6 की पावर n 0 से एंड नहीं हो सकता। लेट्स सी, n का हम डिफरेंट वैल्यू रख के देख लेते हैं, है ना। तो अगर 6 की पावर 1 है तो आंसर क्या रहता है? 6। अगर 6 की पावर 2 है तो आंसर क्या रहता है? 36। अगर 6 की पावर 3 है तो आंसर आता है 216। 6 की पावर 4, so we get 1 2 9 6 and so on। So 6 की power n, will it come to a number
n की कोई भी ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है जिससे 6 की पावर n जो है वो 0 में एंड हो? सी व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? तो लॉजिक क्या कहता है कि एनी नंबर दैट एंड्स इन ज़ीरो, एनी नंबर दैट एंड्स इन ज़ीरो शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10। है कि नहीं सही बात? ओके, सो एनी नंबर एंडिंग इन ज़ीरो शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10। दैट मीन्स 10 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें कम से कम एक 2 और एक 5 आना ही चाहिए, राइट? 10 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 5, राइट? बट हमें यहाँ जो दिया गया, हमें दिया गया है नंबर 6। सो 6 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें तो वो क्या आते हैं? 2 इंटू 3, राइट? सो 6 रेज टू पावर n क्या बन जाएगा? 2 into 3 raised to power n. So it does not have a 5. So 6 raised to power n will not end in 0. Okay, so assertion is true. अब रीज़न देख लेते हैं। रीज़न क्या कह रहा है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू पावर n कंटेन्स प्राइम फैक्टर्स 2 and 3 विच इज़ करेक्ट, अभी हमने देखा, बट नॉट 5 विच इज़ अगेन करेक्ट। सो यहाँ पे जो हमें assertion एंड रीज़न दिए गए हैं बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।